आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, भारतीय घटने के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, माननीय कांशीराम जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, माँ जिजाऊ, इन सब के मैं चरण स्पर्श करता हूँ। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें इस लायक चुना कि रावेर मतदार संघ में जलगांव मतदार संघ से हमें उम्मीदवारी बहाल की। हमें सबसे पहले जिस प्रकार हमारे देश के अब हालात है, बहरूपे के जैसा ये देश बन चुका है, सब गुलाम के जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे माननीय ये जो गवर्नमेंट है पुरानी, जो 13 साल से अपन ज़िंदगी जी रहे हैं पारतंत्र में, जो संघर्ष कर रहे हैं बहन जी मायावती जी, माननीय बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों पे ये देश चल नहीं रहा है। जो घटना है उस घटना पे अमल नहीं हो रहा है, उस घटना पे हमें चलना है और जो मानव जो अपने गुलाम हुए हैं उस गुलामी से हमें बाहर निकालना है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जिस गुलामी से हमें बाहर निकाला था, उस गुलामी को घटना के रूप में हमें दिया था, लेकिन कुछ मनवादी लोगों ने उस पर अतिक्रमण करके हमें वापस गुलाम बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुद्दे हमें जो दिए हैं, सबसे पहला मुद्दा हमारा शिक्षण का है। शिक्षण का मुद्दा जो है उससे हमें वंचित किया जा रहा है। हमें सबसे पहले रावेर मतदार संघ से शिक्षण का मुद्दा उठाना चाहिए। शिक्षण का मुद्दा जो है कि आदिवासी वर्ग, जो कोड़ी संघ है, जो एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी है, इस संघ को हमें उस जल्द से जल्द उठाना है और यहाँ से मजबूत शिक्षण क्षेत्र से हमें आगे जाना है। पहला मुद्दा बाबा साहेब का ये मेरा रहेगा कि हम शिक्षण क्षेत्र को डेवलप करेंगे। और सेकंड मुद्दा ये है कि हमें जो सुविधा मिल रही है, जो भी अगर स्वास्थ्य के लिए, वो स्वास्थ्य की सुविधा लूटमार की सुविधा होती जा रही है। उस स्वास्थ्य की सुविधा के लिए जो भी हमें नियोजन करना है, वो जो नियोजन हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज अपन कहीं भी जाके देखेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें लूटमार है। जो प्राइवेटेशन में जो हॉस्पिटल है उसमें हमें आम जनता के लिए, गरीबों के लिए फ्री में सुविधा देनी चाहिए। वो फ्री की सुविधा मैं पहले 3 महीने के अंदर पूरे गरीबों को फ्री की सुविधा डेवलप दूंगा। मैं चुन के आया तो, और चुन के लाख पर के मैं आने वाला हूँ। यहाँ जो माइनॉरिटी के और एससी, एसटी, ओबीसी के जो वोट है वो हज़ारों तरह से मेरे सपोर्ट में है। और यंग चेहरा, इनको नया चेहरा इनको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आज राशन का जो मुद्दा उठा रहे हैं, हमें राशन का मुद्दा किसी के साड़िया के मोहताज नहीं है ये लोग। ये अपने आप ये बुलंद होने वाला ये देश है। आज सिर्फ शिक्षण का मुद्दा एक ही रहेंगे तो भी अपना देश आज इस मुकाम के पहुंचा है। मेरे तरफ देख के मेरे देशवासी, मेरे भाई ये पूछने के कि ये अभी भगवान की पूजा वाला घंटियों का देश नहीं है, ये शिक्षण का देश होने वाला है। ये मंदिरों के इस पे वोट मांगने का नहीं है, ये शिक्षण के इस पे से वोट मांगने वाला देश है। हम शिक्षण के हिसाब से वोट मांगेंगे, हम तरक्की के हिसाब से वोट मांगेंगे। हम किसी के शहादत पे वोट नहीं मांगे। जिनके जो शहीद किए उसके ऊपर लोग वोट मांग के राजनीति कर रहे हैं, हम उस पर वोट नहीं मारेंगे। हम ये बहुजन जो हमारे जो लोग हैं, जो माननीय जिन्होंने हमारे देश के लिए पूरा त्याग किया है, हर एक के लिए अपना बलिदान किया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी लो, जो भी बाबा साहेब लो, छत्रपति शाहू महाराज लो, अन्ना भाऊ साठे लो, इन सभी महावर्गों ने जो अपने लिए त्याग किया हुआ है, उनके जो शब्द है, उनका जो काम है, उनको न्याय देने का काम हम हमारे तहे दिल से करेंगे। और ये जिस संघ में, इस रावेर संघ में जो वही लोग हैं, वही लोग बीजेपी में जाते, कभी राष्ट्रवादी में आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, अच्छी सर, आज देश के जो वातावरण है, आज मीडिया जो चालू है वो बिकट लिया हुआ मीडिया जैसा काम जो चालू है, पब्लिक जो लाई हुई है, पैसों से पब्लिक तो सिर्फ आती है लेकिन विचारों से कोई किसी के साथ में नहीं है। ये जो 5 जो बाबा साहेब के जो लोग, ये बाबा साहेब के हिसाब के विचारों पे चलने वाले लोग जो मेरे साथ में हैं, जो बात बोली है, भीमा तुझा मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीच्या तयाचे न्यारे चटोक असते, वाणी त भीम असता, करणी त भीम असता, वर्तन या पिलाचे सारे चोक असते। ये 5 लोग इतिहास घड़ाने वाले लोग हैं। ये 5 उंगलियां है, जो 5 हाथ है, ये इसी ओर से जो उंगलियां दबाएंगे, पहला बटन दबाएंगे हाथी का और इतिहास बनाएंगे, बहन मायावती को पंतप्रधान बनाएंगे। और इस
जो मनीवादी लोग हैं, बहन मायावती, इनका नरसंहार करके इस देश में पंतप्रधान बनेंगी और उत्तर प्रदेश से और पूरे भारत से हमको 90 से 100 सीटें आने वाली है। और ये इंशाअल्लाह तो ये आने वाली है, ये होने वाला है करम। आप देखिए सिर्फ कि ये जो लोग हैं मन से कोई किसी के साथ में नहीं है, सिर्फ डर के साथ में है। आज डर के जो ये महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट हो रहा है डर का, इसके ईडी सीडी बीडी के हिसाब से जो ये पक्ष में वो पक्ष में जा रहे हैं। आज दोनों ही ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मतदानों को जो गुमराह कर रहे हैं, मतदान अभी गुमराह नहीं होने वाला है। उसने अपने दिल में ठान ली हुई है कि बात बाबा साहेब का संविधान बचाने का है। बाबा साहेब का संविधान बचाने के लिए ये मतदान अपने दिल में जो बांटेंगे, दाने खानेंगे, वही काम करेंगे। और बाबा साहेब का संविधान बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी एक ही एक ऐसी पार्टी है कि जो बाबा साहेबों को विचारों के लिए और 48 सीटें महाराष्ट्र में बलबूते पर लड़ रही है, किसी के बहकाव में आके नहीं। ये स्टेटमेंट हमारा पहले से भी है। जिस प्रकार कांग्रेस हमें गुमराह करती है, जिस प्रकार बीजेपी हमें गुमराह करती है, बाकी के पक्षे जाते हैं उसके लाचार के जैसे उसको वापस भेजते हैं। और किसी की बी टीम, किसी की सी टीम, किसी की ए टीम, ये है। ये आज तक हमारा नहीं है। आज भी बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक ये देश में नंबर 1 पे है और 1 ही पे रहेगा। मेरा नाम विजय रामकृष्ण काळे है। मैं इस मतदार संघ में नया चेहरा, जो लोगों की अपेक्षा थी कि ये पुराने चेहरे जो तेरा कभी राष्ट्रवादी में जाते, कभी इसमें जाते, कभी बीजेपी में जाते, कभी सेना में आते, कभी धनुष्यबाण में जाते, कभी मशाल में जाते, कभी किस में भी जाते, ये चेहरा हमें अभी, ये पुराने चेहरे हमें होना नहीं। ये चेहरे गद्दार है। ये देश के ये जो वोटर है इसके लिए वफादारी करते नहीं और इसके लिए हजारों प्रकार के जुमले और बहाने बनाते हैं। लेकिन इनको नया चेहरा चाहिए और इनके सही मायने में इनमें का आदमी चाहिए कि जो गरीबी में से ऊपर आया हो और सही में इनके बारे में कुछ सोचे। और पहले ही मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ कि मैं इन लोगों के मांग पे, इन लोगों के अपेक्षा से इधर इनके बुलावे पे इधर आया हूँ। इनसे मैंने पहले बात की, मशवरा किया कि भैया मैं आता हूँ। इन्होंने मुझे लाइक किया, भैया आपके जैसा नेता इस रावेर मतदार संघ में चाहिए और हमें हर चीज़ का न्याय देना वाला चाहिए। कि जो भी है आदिवासी लोगों पे अन्याय हो रहा है, पुलवामा में अत्याचार हो रहा है, इस पे उसका उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, माँ बेटियों पे जो है अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचारों पे रोकने वाला एक खंबीर नेता जो लड़ावे नेता चाहिए शिवाजी महाराज के जैसा, वो और कलम की नेता जो चाहिए वो आने वाला है और मैं मिलने वाला हूँ। जय भीम, जय भीम। शुक्रिया। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज रावेर लोकसभेसाठी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले अधिकृत उमेदवार संजयदादा ब्राह्मणे यांचा नामनिर्देश पत्र दाखल करण्यासाठी आम्ही आलेलो होतो। एकूणच वंचित बहुजन आघाडीचा लढा हा उघडपणे इथल्या भारतीय जनता पार्टी आणि त्याच्या संघवादी आणि फॅसिस्ट अशा राजकीय वृत्तीसोबत आहे। भांडवली राजकारणामुळे एकूणच महाराष्ट्रच नव्हे तर पोखरला गेलेला देश आणि गेल्या 10 वर्षामध्ये झालेली वाताहत या सगळ्यांवर एक महत्त्वपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेचा भाग म्हणून निवडणुकांना सामोरं जाणं आणि त्यातून वंचितांचा प्रतिनिधी आणि वंचितांच्या विकासाचं राजकारण आणि त्या राजकीय भूमिकेतून सामाजिकीकरण असा अजेंडा ठेवत वंचित बहुजन आघाडीने आपले उमेदवार दिलेले आहेत। आमचे उमेदवार प्रशासकीय दर्जाचे अधिकारी म्हणून 20 वर्षाचा दांडगा अनुभव त्यांना आहे। त्यामुळे शासनात असलेले काळे गोरे कच्चे आणि पक्के असे सगळेच दुबे त्यांना गल्ली ते दिल्ली माहिती आहेत। याचा नक्कीच इथल्या रावेर लोकसभेतल्या सर्वसामान्य माणसाच्या हिताचा विकास करत असताना आणि प्रश्न असतील कळीच्या मुद्द्यांमध्ये आम्ही 3 मुद्द्यांना खूप जास्त फोकस करतोय। कारण कालपर्यंत फिरत असताना ज्या 435 गावांमध्ये आतापर्यंत आमचा प्रवास झाला आहे तर गावागावामध्ये सुशिक्षित तरुण बेरोजगार तरुणांचे जत्तेच्या जत्ते दिसतात आणि ते सर्व समाजातले आहेत। मग त्यामध्ये प्रामुख्याने रावेर लोकसभेचा विचार केला तर 60% लोकसंख्या ही आदिवासी, दलित, मुस्लिम, भटके विमुक्त आणि मायक्रो ओबीसी, ओबीसी अशा घटकातली आहे। उच्च शिक्षित तरुण देखील गावात बेरोजगार बसला आहे। मागील 10 वर्षात ज्यांनी कार्यकाळ निभावला त्यांनी 2019ला मास्टर प्लॅन म्हणून पत्रकार परिषद घेतली होती आणि पंचवार्षिक आराखडा अगदी तामझाम डिक्लेअर किया था, पण त्यातला एकही प्लॅन लागला नाही। हा एक मात्र आहे की त्यांनी हायमस्ट खूप चांगले लावलेत, त्या पलीकडचा कुठलाही विकास केलेला नाही। तर आम्हाला खऱ्या अर्थाने हायमस्ट विकास हे आमचं धोरण आहे आणि ह्या हायमस्टमध्ये वंचितांच्या विकासाचं धोरण ही वंचितची भूमिका असणार। झालं मराठी।